तो हेलो दोस्तों, एग्जाम पार में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ चक्रवृद्धि ब्याज। और ये चक्रवृद्धि ब्याज का पहला वीडियो है। और इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ ये सवाल। ठीक है, ये सवाल लेकर आया हूँ और इस सवाल को आज हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस सवाल को बनाते हैं। और इस सवाल को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़, कौन कौन सी फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है उसे हम बतला दें। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अगर किसी भी सवाल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना रहेगा, किसी भी सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना रहेगा, तो सबसे पहले हमारा जो फार्मूला होता है, तो सबसे पहले हमारे उसमें सबसे पहले निकालना रहता है क्या, चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन, उसमें सबसे पहले हमें निकालना रहेगा चक्रवृद्धि मिश्र धन। और चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला होता है, उसको बतला दे। चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू पावर में आएगा n। ठीक है, इसके पावर में n आएगा। तो अब आप इसमें कहिएगा कि ये P का मतलब क्या होता है और R का मतलब क्या होता है और n का मतलब क्या होता है। तो P का मतलब होता है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, मतलब मूलधन। ठीक है, और R का मतलब होता है दर, मतलब हमें होता है कै % की दी जाती है, तो 4% की, तो यही हमारा R हो गया। ठीक है, और n का मतलब होता है वर्ष। ठीक है, तो हमारे इस सवाल में वर्ष दिया हुआ है 3। तो अब आगे देखते हैं कि इस सवाल को बनाने में कौन से फार्मूला और लगेगा। तो इसको बनाने में एक फार्मूला और लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। वो हमारा क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है। अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज अंत में हमारा निकालना रहेगा। ठीक है, इसी सवाल में सबसे पहले हम इस सवाल पर इसको बनाएंगे और जितना आएगा, ठीक है, अब बतला देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस क्या होता है, मूलधन। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ये हमारा ये 2 फार्मूला है, और इधर 2 फार्मूला को हमेशा ये हमें याद रखने की ज़रूरत है। किसी भी सवाल में अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना रहेगा, तो हमारा इस फार्मूला, यही 2 फार्मूला है, इसी 2 फार्मूला के माध्यम से हमारा निकलेगा। ठीक है, यही 2 फार्मूला के माध्यम से निकलेगा। तो चलिए इसी 2 फार्मूला के माध्यम से हम इस सवाल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं। ठीक है, इस सवाल को हम एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस सवाल में दिया हुआ है 10,000 रुपये का 4% की वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ये सवाल हो गया मेरा, 10,000 रुपये का 4% की वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें लिख लेना पड़ेगा। इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं नीचे हल, चाहे दिया है, इस सवाल में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, इस सवाल में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, इस सवाल में हमें दिया है मूलधन कितना दिया है, ये हमारा 10,000 है ना, जो मूलधन है। ठीक है, और दर ये 4% है। ठीक है, और समय ये 3 वर्ष है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे मूलधन
बराबर 10,000, मूलधन बराबर 10,000 और मूलधन बराबर 10,000 और दर कितना दिया हुआ है, क्या परसेंट दर दिया हुआ है, 4%। ठीक है, तो 4% लिख लेते हैं। और इसमें समय कितना दिया हुआ है, समय बराबर कितना दिया हुआ है, सवाल ये हमारा 3 साल दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, तो हम 3 साल लिख लेते हैं, 3 साल लिख लिए। अब इस फॉर्मूला के माध्यम से हम निकालेंगे क्या चीज़ निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे। ठीक है, इस सवाल को सबसे पहले बनाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल लेते हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला क्या बतलाए थे, P इंटू 1 प्लस, लिख देते हैं P इंटू 1 प्लस R/100 इसका पावर n। ठीक है, तो ये लिख दिए। आप इस फॉर्मूला पर हम उसे बैठा देंगे। ठीक है, इस सबको तीनों को बैठा देंगे फॉर्मूला पर, क्योंकि हमारा P दिया हुआ है 10,000 रुपया, P दिया हुआ है हमारा 10,000 रुपया, और R दिया हुआ है 4% और N दिया हुआ है 3 साल। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पर बैठा देते हैं। तो P हमारा दिया हुआ है 10,000, तो 10,000 लिख दिए इंटू 1 प्लस R कितना दिया हुआ है 4%, तो 4 लिख लिए और बट्टे में 100। अब आप कहिएगा ये 100 कहाँ से आता है, तो ये परसेंटेज के निशान होता है ना, ये परसेंटेज, इसलिए हमें यहाँ 100 देते हैं। ठीक है, इस परसेंटेज की जगह पर 100। आप इसके पावर में कितना लिखना है, 3 साल है तो 3 पावर लिखेंगे। ठीक है, 3 लिख देना है, 3 लिख दिए। अब इसे हम हल कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे हम हल करेंगे। तो हल करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले अगर देख लेंगे ऊपर नीचे कटने वाला होगा इसमें, तो हम काट देंगे। तो हमारा कटने वाला है 4 एकम 4 और 25 चौके 100, 25। ठीक है, 25 चौके 100, अब कट गया। अब इसको क्या करेंगे, आगे लिख लेंगे। ठीक है, आगे लिख लेते हैं 10,000 इंटू 1 प्लस 1/25 इंटू पावर 3। ठीक है, अब आगे लिखना है, क्या लिखना है इसमें, इसको काट देंगे, नहीं इसको बटा पर के, अब इसको बटा पर के जोड़ करेंगे। तो करते हैं बटा पर के जोड़, इसको हम बटा पर के जोड़ कर लेते हैं। तो हमारा लसा होगा 25। ठीक है, तो 25 से कम 25 एक मरतबे कटेगा तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, और इससे 25 मरतबे कटेगा तो 25 ही हमारा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इंटू पावर में इसका 3 है तो 3 डाल देंगे। ठीक है, अब हम और आगे लिख देते हैं 10,000 इंटू, इसको जोड़ देंगे, बटा पर का जोड़ है तो इसको जोड़ देंगे, तो हमारा 26 इंटू 25। ठीक है, 26 इंटू 25 हो जाएगा 25 पावर 3। तो अब हमें आगे क्या करना है, अब ये पावर 3 है ना, 26 इंटू 25 के पावर 3 है, तो 26 इंटू 25 हम 3 बार लिख लेंगे। ठीक है, गुने 3 बार लिखेंगे, इसको हम 3 बार लिख लेंगे, और ब्रैकेट हटेगा तो गुना का निशान आएगा। तो चलिए हम ब्रैकेट हटा के गुना का निशान देते हैं। 10,000 गुने, ब्रैकेट हट गया तो गुना का निशान आएगा 26/25। इसको 3 बार का है लिखने के लिए, तो 3 बार लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा ये पावर में इसका पावर में 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 बार लिख लेंगे, 3 बार लिख लिए। अब हमें सबसे पहले देखना है, अगर ऊपर नीचे अगर क्रॉस कटेगा, इसको इसमें और इसमें अगर कटने वाला है तो हम काट देंगे। ठीक है, अगर इसमें और इसमें कटने वाला होगा तो काट देंगे। तो चलिए हम देखते हैं काट कर। तो चलिए हम क्रॉस काटते हैं, क्रॉस काटेंगे तो हमारा 25 से ये 10,000 कटेगा, कितना मरतबे, 400 मरतबे। ठीक है, 400 मरतबे, और ये 25 से फिर कटेगा, ये 400 का मरतबे कटेगा, 25 से 400 15 मरतबे, 15 मरतबे। ठीक है, अब फिर इससे हम काटेंगे 25, 5 में से 5 और 3। ठीक है, ये 3 मरतबे कट गया अब ये,
कट गया। तो अब हमको क्या करना है, अब ये 3 बच गया और ये 26 बच गया और ये 26 बच गया और ये 26 बच गया, ठीक है। तो इस चारों को गुना कर लेंगे और गुना करने पर जितना आएगा उसके बटा में हम 5 लिख देंगे। ये 5 लिख देंगे और इस 5 से भाग देंगे। इसको जितना गुना करने पर आएगा ऊपर का में, उसमें हम 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस चारों को गुना करते हैं। तो चलिए इसे हम चारों को गुना करते हैं। तो दोस्त हमें गुना करने पर आया है 52,728 हमारे गुना करने पर आया है। और ये है, और इसको बटा में लिख देंगे, ठीक है। गुना करके इसको बटा में 5 हम लिख देंगे, ठीक है। तो 5 लिख दिए। अभी 5 से फिर हम इसमें भाग दे देंगे, 5 से हम इसमें फिर से भाग दे देंगे। तो भाग देते हैं। तो 5 से हमारा ये कट गया के मतलब है 10,545.6 मरतबे कट गया। 10,545.6 मरतबे हमारा ये कटा है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया। ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया, ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब आगे जो दूसर का हम फार्मूला बतलाए हैं, दूसर का फार्मूला हम आपको दिखला देते हैं। ये जो दूसर का फार्मूला बतलाए हैं, अब इस फार्मूला के माध्यम से जो हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन तो निकल गया, अभी कितना निकला है 10,545.6 निकला है। और मूलधन हमारा कितना है तो मूलधन हमारा कितना है इसमें, मूलधन इस सवाल में कितना है 10,000, ठीक है। और चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा निकला है अभी 10,545.6 निकला है। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज का ये फार्मूला बतलाए हैं, ये फार्मूला होता है। अब इसको लगाकर, इस फार्मूला को लगाकर हम नीचे बनाएंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला आ गया, ये फार्मूला है। अब इसको नीचे हम रखते हैं, ठीक है। हम नीचे लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या फार्मूला था, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है, मूलधन। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा कितना निकला है, ये निकला है। और मूलधन कितना था, ये हमारा मूलधन था 10,000 रुपया। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन, अब इसको घटा लेंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, ठीक है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा है 10,545.6, ठीक है। और हमारा मूलधन कितना है 10,000 रुपया, 10,000 रुपया है। अब इसको घटा लेंगे, जितना आ जाएगा वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो इतना घटाने पर 10,545.6 में से 10,000 घटाने पर हमारा कितना आएगा 545.6 हमारा निकल गया, ठीक है। तो यही हमारा 545 पॉइंट जो निकला है वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ब्याज हो गया, ठीक है। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। 10,000 रुपया का 4% की वार्षिक दर से 3 साल का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला है 545.6 हमारा निकला है 3 साल का, ठीक है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकला है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी को बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके ऊपर गिरे, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, लव यू।